ऐसा टेंडर लगा दिया गया जो सीधा 5 साल में लगभग 114-15 करोड़ का घोटाला, 114-15 करोड़ रुपए पानीपत की गरीब जनता की जेब से निकालने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद लॉकडाउन में जब हर आदमी अपने घरों में पैक था, इन्होंने 142 करोड़ के लूट के टेंडर लगाए इसी किरसन हुड्डा ठेकेदार द्वारा। हमने आंदोलन करके उसको रद्द कराया। अब फिर 2 साल बाद ऐसा टेंडर लगा दिया गया जो सीधा 5 साल में लगभग 114-15 करोड़ का घोटाला, 114-15 करोड़ रुपए पानीपत की गरीब जनता की जेब से निकालने का प्रयास किया जाएगा। अब जनता ने जिन लोगों को चौकीदारा करने के लिए नगर निगम हाउस में भेजा, वही चौकीदार आज डकैत बनके पानीपत की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। पूर्व मेयर जिनके पीछे से रिमोट से नगर निगम चलता है, जो पानीपत को लुटवाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये शहर अपना है, अपने शहर को मत बर्बाद करो, अपने शहर को मत लूटो। हमारे सांसद ईमानदार हैं, हमारे विधायक ईमानदार हैं, फिर ये लुटेरे लोग पानीपत को लूटने के लिए कैसे आ रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही। 114-15 करोड़ की सीधी लूट, एक गरीब जनता की जेब से पैसे लूटने का षड्यंत्र नगर निगम के अधिकारी, निगम में बैठे पार्षद, कुछ पार्षद, महापौर और पर्दे पे पीछे चलाने वाले पूर्व मेयर, इन लोगों ने जहां चौकीदारी का काम करना था, इन लोगों ने गरीब लोगों की जेब पर डाका डालने का काम किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2018 में, आप सबको विदित है, 2018 में इसी किरसन हुड्डा ठेकेदार द्वारा 22 करोड़ का पार्कों के सौंदर्यकरण के नाम के ऊपर पानीपत को लूटने का टेंडर लगाया, जिसका हमें भनक लगी। हमने उसका विरोध किया, उसके खिलाफ प्रदर्शन किए। उस प्रदर्शन के हिसाब से उन टेंडरों को रद्द किया गया और उस समय तत्कालीन जो नगर निगम आयुक्त थे प्रदीप डागर, उनका ट्रांसफर किया। इसमें सम्मिलित कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर और उन पर कार्रवाई चालू की। उसके बाद लॉकडाउन में जब लोग सहमे हुए थे, घरों में दुबके हुए थे, भयभीत थे, इस पानीपत की जनता को लूटने के लिए चंडीगढ़ से निदेशालय से 142 करोड़ का टेंडर इसी किरसन हुड्डा ठेकेदार द्वारा लगाया गया। अब ये देखिए, 18 में लगाया, उसके बाद ये 20 में आ गया और ऐसे टेंडर 142 करोड़ का, जो सारे कार्य संपन्न हो चुके थे, जो कार्य हो चुके थे, वो केवल लूट का टेंडर था ताकि 142 करोड़ अधिकारियों और ठेकेदार और कुछ नेताओं की जेब में जाए। हमने उसका विरोध किया। उस विरोध के फलस्वरूप वो 142 करोड़ के टेंडर रद्द हुए। उसके बाद इसी ठेकेदार द्वारा अब फिर पानीपत को लूटने का षड्यंत्र रचा। यह षड्यंत्र रचा सफाई के नाम के ऊपर, पानीपत के आम आदमी को लूटने का षड्यंत्र। निगम में बैठे कुछ पार्षद, महापौर, इन और निगम आयुक्त, इन्होंने मिली भगत करके, इन अधिकारियों, निगम के अधिकारियों ने मिली भगत करके ऐसे टेंडर लगाया है, जिसमें जहां लगभग 2 करोड़ का टेंडर था, उनको रिजेक्ट कर दिया, केवल एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए। किरसन हुड्डा की कंपनी जय गणेशा IND सोल्यूशन ज्वाइंट वेंचर है, उसके नाम ये टेंडर 3 करोड़ 53 लाख समथिंग का छोड़ दिया गया, जो 5 साल में जिसकी औसत निकालने तो 114 से 115 करोड़ का सीधा डाका है। मैं बता दूं आपको, इस कंपनी के हमने रिकॉर्ड निकलवाया तो ये कंपनी कहते हैं कि हमने जहां से रजिस्ट्रेशन का लिखा, वहां से जवाब आया कि यह कंपनी तो है ही नहीं, हमारे पास रजिस्टर्ड ही नहीं है। जब ये कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसके बाद ये रहा SGC, इस पर हमने मेल डाली, मेल डालने के ऊपर हमारे पास ये जवाब आया, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए। इसके अंदर सीधा लिखा हुआ है कि इस प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। और उसके बाद मैं बता दूं, जो ये ठेकेदार है और हमारे आयुक्त नगर निगम श्री RK सिंह, इनके ऊपर पंचकूला में
पंचकुला नगर निगम में लॉजिस्टिक वेस्ट के 4.5 करोड़ का टेंडर फाइनल कर उसकी पेमेंट करने के उसमें आयुक्त नगर निगम और ये कंपनी IND सॉल्यूशन चार्जशीट किए गए हैं, जिनकी जांच आज भी चल रही है। जिस कंपनी की जांच चल रही हो उस कंपनी को वही कमिश्नर पानीपत के अंदर टेंडर जारी करता है, तो स्पष्ट मतलब है कि ये मिलीभगत है और मिलीभगत के तहत इस टेंडर को दिया गया है। क्या आप जानते हैं किसके साथ मिलीभगत है? ये मैं दिखा रहा हूं पेपर। आयुक्त नगर निगम और IND सॉल्यूशन कृष्ण हुड्डा की कंपनी जो चार्जशीट है उसको टेंडर दिए गए हैं। और दूसरी बात, हैरानी की बात बता दूं, इनके पेपरों की अगर आप जांच कराओ तो एक कंपनी के सारे पेपर जय गणेशा IND सॉल्यूशन में इनमें अधिकतर फर्जी पेपर सबमिट करके एक दूसरे ठेकेदारों के पेपर जोड़ करके उसका खाता पूरा किया गया है। जी इतना कुछ हो रहा है, आज नहीं जब से नगर निगम बना है। पॉलिटिकल लीडरशिप पे सवाल नहीं है। जो जनप्रतिनिधि होते हैं जनता के हितों की रक्षा करते हैं। अफसर तो लूटते आए हैं हमेशा, आज भी लूट रहे हैं और जगह भी, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप पे बड़ा सवाल नहीं है। वो क्यों दखल नहीं दे रहे या वो भी मिले हुए हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं तो पहले से चीख रहा हूं। अब जनता ने जिन लोगों को चौकीदारा करने के लिए नगर निगम हाउस में भेजा, वही चौकीदार आज डकैत बनके पानीपत की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। हम शीघ्र ही, सबसे पहले तो हमारी मांग है कि इस टेंडर को करने वाले अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करके इनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज हो, इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए और जो पेपर सबमिट है इनकी जांच की जाए। अगर मैं कहीं दोषी हूं मेरे को अंदर करो, नहीं तो इन भ्रष्ट लोगों को अंदर ठोको। कल दुष्यंत भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस टेंडर को रद्द करने की बात की है। आज प्रमोद विज ने भी इस बात टेंडर को रद्द करने के लिए कह दिया है कि बिल्कुल ये रद्द किया जाएगा। मैं एक बात कहता हूं, हमारे सांसद हम कहते बहुत ईमानदार हैं, हमारे विधायक हम कहते बहुत ईमानदार हैं। मैं किसी के ऊपर शक नहीं करता, लेकिन इनकी ईमानदारी के बावजूद इस प्रकार के अगर लूट के टेंडर लगते रहे और ये बार बार फाइलों को उठा के चंडीगढ़ जाके कैंसिल करवाने में लगे रहे, तो फिर इसका मतलब क्या? इसका मतलब उन लुटेरों के अंदर इन लोगों का कोई भय नहीं है। इन लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ के ईमानदार नेता हैं, वो भ्रष्ट कार्य किसी प्रकार का नहीं होने देंगे। तो मैं उनको किसी प्रकार से ये नहीं कहता गलत है, लेकिन मैं संदेह के कटघरे में जरूर खड़ा करूंगा कि आपके नेतृत्व में इस प्रकार के टेंडर लग रहे हैं। और दूसरी बात, वो कह रहे रद्द होने की बात, आज मैं बताता हूं, ये टेंडर होल्ड पे रखा गया है, रद्द होने की कोई बात अभी तक नहीं है। ये पूर्व मेयर और सफेद बाबा कौन है, थोड़ा बताएंगे आप? अरे कतूरिया साहब जो हाउस को पीछे से चला रहे हैं, कौन है वे लोग जो नगर निगम को पीछे से चला रहे हैं? अपने घरों में बुला करके, वो बताएंगे ना? अपने घरों में बुला करके पार्षदों की सेटिंग करा रहे हैं। जिन पार्षदों को नगर निगम हाउस में होना चाहिए, उनके शक्ति प्रदर्शन रेस्ट हाउस में करवाया जा रहा है। अगर हमारे साथ इतने पार्षद हैं, ये क्या है? यही तो लूट है, यही तो तमाशा इस शहर के अंदर। अगर अपनी शक्ति प्रदर्शन करके मेरी लिफाफा कितना बड़ा हो, वो लिफाफे बड़े करने का प्रयास है। और इस शहर को हम लोग और ये पानीपत की जनता किसी भी सूरत में अपने शहर को लूटने नहीं देंगे। और मैं कहना चाहता हूं अपने भाइयों को, इस शहर वासियों को, हमें अपने शहर के प्रति सोचना चाहिए। एक पेड़ पर आग लगी थी, पक्षी उस पर जल ले, उसने कवि ने कहा आग लगी पेड़ पर जलने लगे सब पात, तुम क्यों जलते हो पंछी पंख तुम्हारे पास। वो कहते कि फल खा इस पेड़ के मेले किन्ने पात, धर्म हमारा यही है जले इसी के साथ। तो हमारा धर्म हमारा शहर है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ का हम खाते हैं, उसकी रखवाली करना हमारा फर्ज है। यह चौकीदार गद्दार हो जाएं, लेकिन हमारी टीम और इस शहर के प्रबुद्ध लोग हमेशा इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तो ज्ञापन दे रहे हैं अपनी मांग भी रद्द किए जाए। हमने पत्र लिखा है, लेकिन इन भ्रष्ट आदमियों को इनके काले चिट्ठों के साथ इनको ज्ञापन दे के जा रहे हैं। लेकिन ये लेटर, ये पत्र
हम लोग मुख्यमंत्री के नाम लिखा है और इसके अंदर हमने मंत्री सह स्थानीय निकाय, कमिश्नर कल्याण मंडल, उपायुक्त पानीपत और आयुक्त नगर निगम पानीपत, चोरों को खुद हम देने के लिए आए हैं। संगठन वाले हैं, जन संगठन है, लेकिन जो विपक्ष है जिनकी जिम्मेदारी होती है इस तरह के मुद्दे उठाना, पब्लिक की लड़ाई लड़ना, विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे? ये लुटेरे जो होते हैं ना, वो सांझे होते हैं सबके, उनके लिए कोई पार्टी नहीं, कोई मजहब नहीं, वो सबके साझा उम्मीदवार है। तो कांग्रेस के और ये बीजेपी के ये साझा उम्मीदवार हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ये टेंडर इस ठेकेदार के साथ कोई मंत्री मिला हुआ है जो इसकी पैरवी कर रहा है। आपके साथ इतनी देर में शहर में बवाल उठ रहा है और इतनी देर में टेंडर रद्द ना होना। अरे हाउस, अब तुम्हारे चंडीगढ़ के अंदर गड़बड़ हो तो हम क्या करें? इसके अंदर निगम महापौर से लेकर के और बहुत से पार्षद हैं जो मिली भगत के तहत इस शहर को लुटवाने का काम कर रहे हैं। विधायक जी ने देर से कहा है कि इस टेंडर को रद्द करेंगे, उस दिन क्यों नहीं कहा जिस दिन मुनीश अहमद ने प्रेस वार्ता की थी? कल दुष्यंत भटके प्रेस वार्ता करने के बाद कहा कि रद्द करेंगे, पहले क्यों नहीं कहा उन्होंने? मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाऊंगा। हमने पहले लॉकडाउन में भी 20 में 142 करोड़ के टेंडर लगे थे। जब हमने प्रदर्शन किया उसके बाद विधायक जी फाइल लेकर के चंडीगढ़ के उन टेंडरों को कैंसिल कराने के लिए। अब शहर में आग लगने लगी, अब विधायक कहते हैं टेंडर को रद्द करेंगे। हमारे सांसद ईमानदार हैं, हमारे विधायक ईमानदार हैं, फिर ये लुटेरे लोग पानीपत को लूटने के लिए कैसे आ रहे हैं ये समझ नहीं आ रही। मैं प्रश्न चिन्ह नहीं उठ लगाता, लेकिन सोचने का विषय है। इतना बड़ा घोटाला 5 साल में 115 करोड़ पानीपत की जनता की जेब से लूटे जाएंगे और उस पर सब खामोश हैं। अब तक रद्द क्यों नहीं? पूर्व मेयर जिनके पीछे से रिमोट से नगर निगम चलता है, जो पानीपत को लुटवाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये शहर अपना है, अपने शहर को मत बर्बाद करो, अपने शहर को मत लूटो। जहां खाते हैं, जहां रहते हैं, उस शहर को विदेशी आक्रमणकारियों के हवाले नहीं करना चाहिए। यूक्रेन में लोग कैसे डटे बैठे हैं तो अपने देश को बचाने के लिए, लेकिन मेरे देश के ये चौकीदार, मेरे पानीपत के चौकीदार अपने शहर को लुटवाने के लिए बैठे हैं। बड़े बड़े ईमानदार पार्षद, सीनियर पार्षद खामोश हुए बैठे हैं। उनकी खामोशी का मेरे को कारण नहीं पता लगा अभी तक, क्या कारण है, वो खामोश क्यों हैं? कुछ तो है। शहर लूट रहा है और जनप्रतिनिधि खामोश हैं।